हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल विजन सीईटी। आज हम रोटेशन मोड के लेक्चर नंबर 2 लेके आए। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या होती है रोटेशन डायनामिक्स और क्या चीज़ में पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने ये डिस्कस किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होती है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मैं बोला था आपको मास जो है आपको मास ऑफ बॉडी रखना है। जिस बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है वही आपको रखना है। पर आर जो है, आर क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। आपको जो जहाँ पे वो रोटेशन करना चाहता है, मतलब वो बोलेगा कि बॉडी को या ऐसे रोटेट करना चाह रहा है या ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, ये आपको बताएगा। उस एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है। जैसे आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया कि ऑब्वियसली आप इस कंसेप्ट को और अच्छे सब समझोगे जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे। और एक और चीज़ ये है कि इसकी असाइनमेंट में लास्ट टाइम लिखा था, पर इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या आपके टूल्स में अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो सीधा दे देना स्केलर क्वांटिटी। टेंसर मतलब क्या कि इसको ऐड किया जाए कैसे, इट कैन ऐड बाय अरेंजिंग एक्सिस। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके हिसाब से इसको ऐड और सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी क्या मतलब, वेक्टर स्केलर को टेंसर क्वांटिटी होती है, वेक्टर भी टेंसर क्वांटिटी है, स्केलर भी टेंसर क्वांटिटी है। तो डिग्री वैल्यू होती है, वो तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है। पर इतना समझो कि जो स्केलर है, जो आपको अगर बुक में अगर आपको इसमें नहीं दिया गया स्कूल में ऑप्शन टेंसर क्वांटिटी का, तो स्केलर टिक करके आना। टेंसर का मतलब क्या, जब भी इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे आगे समझेगा ये चीज़, उधर अपन एक्सिस के हिसाब से प्लस माइनस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कल ट्राइंगल के क्वेश्चन किए थे, आज भी एक क्वेश्चन देखना। कल क्वेश्चन का एक्सिस किधर था इधर का एक्सिस था। बोला ऐसा एक्सिस रहेगा तो बताओ कैसे होगा। आज एक्सिस चेंज करते, देखो एक्सिस रखते हैं अपन ये वाला, ऐसे, यही एक्सिस है सर, इनवर्स। ये एक्सिस ऐसा घूम रहा है अपने इधर, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, ऐसा लगा रहा है, और ये एक्सिस है और इस तरह से घूम रहा है। और ऐसा घुमा है तो आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आई इक्वल टू, फॉर्मूला तो एम आर स्क्वायर है। मैंने जैसे ही बोला जिस बॉडी पे एक्सिस पूछा है, अभी इधर ही एक्सिस है, एक्सिस कहाँ है, अभी इस जगह पे ही एक्सिस है। अगर इस जगह पर एक्सिस है तो इस मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया M2 का हो गया जीरो। M2 का जो मास क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर वो जीरो हो गया, बचा क्या, ये एक्सिस और ये एक्सिस। अब देखना इस मास का देखना, ये वाला एक्सिस है, ये अगर एक्सिस है, ये मास का जो परपेंडिकुलर है ये है, देखो ये मास के, ये अगर मास, ये M2 है, ये M1 है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये एक्सिस अगर ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है L1, और ये एक्सिस है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यही L। ठीक है, तो तीनों मास अगर सेम समझ ले, बोला नहीं क्या अपने को, 1 इक्वल टू M2 इक्वल, ठीक है, ऐसा माने। तो किस तरह से देखेंगे, देखो यहाँ पे आई इक्वल टू, पहला वाला क्या, तो M0, इसके लिए तो कुछ होगा ही नहीं, प्लस इसके लिए बताओ आई इक्वल टू M, ये एक्सिस बाहर निकल रहा है परपेंडिकुलरली, ये अगर ये इस प्लेन का परपेंडिकुलर निकल रहा है तो ये प्लेन में तो लाइन है, तो ये क्या होगा, इसका ML² होगा, प्लस ये डिस्टेंस क्या होगा, ये भी ML² परपेंडिकुलर ही होगा। टोटल आ जाएगा आई इक्वल टू आपको 2ML। अब इस क्वेश्चन में आप अलग अलग एक्सिस चेंज करके अलग अलग तरीके से आप आंसर निकालो। जैसे अगर समझ लो, मैं चेंज करता रहूँ, और यही एक्स आपको पूछा ऐसा दिया है, और ये कॉर्नर से मास है M, ट्रायंगल समझ लो। अगर एक्सिस पूछा गया, समझ लो ये वाला एक्सिस, ये एक्सिस है, ऐसा घुमा है, आपको पूछा है बताओ भाई इसका मोमेंट ऑफ इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ऐसे ऐसे घुमा रहा है। देखो अच्छे से मैं बोला जिस पे है एक्सिस पे, अगर जिस एक्सिस पे, अगर एक्सिस पे कोई मास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। तो पहले वाले के तो M0 का स्क्वायर होगा, प्लस ये मास है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस और ये डिस्टेंस देखना, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस कितना है, L/2, L/2, तो M ये हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका भी सेम देखना, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, L/2, M L/2 उसका होल स्क्वायर।
आई इक्वल टू ये बन गया एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। आंसर आ गया आपको आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई, ये आंसर। जैसे जैसे एक्सिस चेंज करो वैसे वैसे आपको आंसर आएगा। ठीक है, आप इधर ऐसे लगाना चाहे तो ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, जैसे आप लगाओगे उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। ठीक है, 2 एक्सिस लिए। दूसरा, अगर हम बॉडी चेंज करेंगे ये वाला स्क्वायर में, स्क्वायर में अगर आपको पूछा एक्सिस ये वाला, अगर आपको ये पर्टिकुलर एक्सिस दिया, ये इस एक्सिस में बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा। मुझे ऐसा घुमाना है इस बॉडी को, ऐसे ऐसा घुमाना है, ऐसा रखना है इसको, इसको पूरा घुमाना है, ऐसे ऐसा रखना है। तो इस जगह पे मेरे को किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। सबसे पहले 4 मास से, तो बोले सर ये तो वही होगा, आई इक्वल टू सब मास m है तो एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, तो 4 ml स्क्वायर। नहीं, देखो 2 मास पे एक्सिस है तो उनका दोनों का जीरो, तो मतलब इसका जीरो हो गया, इसका जीरो हो गया, क्योंकि इनका ये अगर मास उधर ही है एक्सिस पे ही है तो इनके लिए ये दोनों तो जीरो हो गए। अब इनके लिए देखना, ये एक्सिस परपेंडिकुलर ये देखो, ये एल, ये एल, तो ये m बन गया यहाँ पे, ये जीरो का स्क्वायर है तो ये गया, ये जीरो का स्क्वायर है तो ये भी गया, प्लस m यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस m यहाँ पे एल स्क्वायर, टोटल आया आपको आई इक्वल टू 2ml स्क्वायर। तो हर जगह ऐसे रहेगा, देखना। चेंज करते हैं एक्सिस चेंज करते हैं, एक मिनट। ये पूरा चाहिए, अगर एक्सिस चेंज कर दिए, ये वाला एक्सिस बोले, ऐसा एक्सिस बोले, बीच से निकल रहा है परपेंडिकुलर, देखा क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सॉल्यूशन। इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्सिस ये है, इधर एक्सिस घूम रहा है ऐसा, एकदम परपेंडिकुलर निकल रहा है बीच में से, तो ये l/2, ये भी l/2, ये भी l/2 और ये भी l/2। कहीं पे भी कौन सा भी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे किसी भी मास से भी एक्सिस पास नहीं कर रही है, बीच से पास करिए तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कितना होगा, m l/2 का होल स्क्वायर प्लस m l/2 का होल स्क्वायर प्लस m l/2 का होल स्क्वायर प्लस m l/2 का होल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर 4 सब हो जाएंगे तो हो जाएगा 1 ml, सीधे ml स्क्वायर आंसर आएगा, ml स्क्वायर आया। नेक्स्ट, अगर दूसरा एक क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन समझ लो, एक्सिस चेंज करता हूँ मैं, ये दिया है आपको यहाँ पे ये मास है और ये वही डिस्टेंस एल एल एल, एक्सिस दिया है आपको और ये एक्सिस समझ लो ऐसा बोला है डायगोनली, ये डायगोनली ये है आपका एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस है, ऐसा घूम रहा है, ऐसा लगा के ऐसे घुमा रहे हैं, ये है ना, ये ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। यहाँ पे बुक है अपने पास, बुक टाइप चीज, देखो ऐसा है, बोले ये तो चलो ये वाला हो गया, तो वैसे है ये, ऐसे घुमा रहे हैं, ये इधर ये वाला चीज़ पकड़े ऐसे ऐसे घुमा, ठीक है। तो ये वाले के लिए अब देखना, दो लोग के एक्सिस पे जा रहा है सॉल्यूशन, सबसे पहले इनके एक्सिस पे जा रहा है, तो भाई ये आई, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, फिर बचा क्या इन दोनों का खाली। अब चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर रहेगा ये वाला, ये होगा 90 डिग्री वाला, इधर भी होगा ये वाला। अब तुमको कितना आइडिया है कि भाई स्क्वायर का डायगोनल होता है कितना होता है, अगर ये एल है, ये भी साइड एल है, ये भी साइड एल है, ये भी साइड एल है, स्क्वायर का सारे साइड सेम होते हैं, एल है, तो ये एल एल ये कितना होता है, एल एल रूट टू। अब वैसे तुम लगा पाइथागोरस थ्योरम तो भी निकल जाएगा, 90 है, एल स्क्वायर एल रूट टू आ जाता है, एल रूट टू, ये पूरा एल रूट टू है और उसका आधा ही लेना है आपको, मतलब एल रूट टू अपॉन टू, टोटल एल रूट टू है तो आधा कितना होगा, टोटल एल रूट टू है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ से होगा इसका आधा, तब एल रूट टू बाय टू, तो एल रूट टू बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, एल रूट टू इंटू टू को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, ये और ये कैंसिल हुआ, आंसर आता है एल बाय रूट टू। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस होगा, ये होगा एल बाय रूट टू और ये भी होगा एल बाय रूट टू। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, केम आंसर, केम ओवर खत्म। आई इक्वल टू दो ही मास के लिए एम एल स्क्वायर बाय एल एल रूट टू का स्क्वायर प्लस एम एल बाय रूट टू का
होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ml²/2 प्लस ml²/2। आंसर आ गया I इक्वल टू ml²। ये है आपका I। हो गया। नेक्स्ट एक और, ऐसे थोड़ा चेंज करते हैं और रफ करना है कि नहीं, समझ में आ गया हो गया वाले बच्चे। मास ये है यहाँ पे भी मास, आपको ऐसा पूछा है समझ लो, बीच से पूछा है, इधर एक्सिस ऐसा बाहर निकल रहा है, क्रॉस करते अंदर जा रहा है, ऐसा एक्सिस समझ लो, इस तरह से ऐसे घुमा रहे, ऐसे नॉर्मली घुमाते ना हम ऐसे, ये है ऐसे, ये अगर है तो हम ऐसे रख के गिर जाएगा भाई, ये देखो ऐसा लगाए और ऐसे घुमा रहे, ये वाला एक्सिस है, ये एक्सिस, ठीक है। तो इसमें ये और ये ऐसे घूम रहा है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा अगर घूम रहे तो देखना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा। अगर ये मेरा एक्सिस है, देखना सबका ये एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस बनेगा परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस बनेगा परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस बनेगा परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस यहाँ से बनेगा परपेंडिकुलर, जाने दे परपेंडिकुलर। तो अब भी जस्ट पड़े यार, ये आधा डिस्टेंस होता कितना है L/√2, मतलब ये हो गया L/√2, ये भी हो गया L/√2, ये भी हो गया L/√2 और ये भी हो गया L/√2। केम ओवर, आप I इक्वल टू L/2 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 सब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ml² / 2 प्लस ml²/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2, आपका आंसर आ जाएगा I इक्वल टू ml², 2ml आंसर। हाँ ओके। नेक्स्ट एक और फाइनल क्वेश्चन, देखो स्क्वायर है, बोलो यहाँ मास है, इधर मास, समझ, इस तरह से पूछा, अभी यहाँ पे लाके घुमा रहा है इस तरह से, ये क्रॉस प्रोडक्ट इधर ऐसे ऐसे रख के घुमा रहा है, ऐसे रख के पूरा घुमा रहा है ऐसे, सेम चीज़ें पकड़ो, इधर रख के इधर रख के घुमाना है इनको, ऐसे ऐसे रख के पूरा घुमाना है, ठीक है। ये एक्सिस है, ये 4 मास है, ये देखो एक समझ लो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हुए, 1 2 3 4 हुए, उसमें मैं एक मास को पकड़ा, फिर घुमा रहा हूँ ऐसे, तो घुमा रहा हूँ ऐसे घुमाए। तो ये वाला एक्सिस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये अगर एक्सिस है मेरा, पहली बात तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है इस मास का L ही, इसका भी उतना ही है L, इसका कितना होगा दूसरा मास का, ये कितना होगा, सोचो कितना होगा, डायगोनल कितना है, डायगोनल L√2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इस मास का 0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी तीनों को लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे तो ml² प्लस इसका लिखेंगे तो ml² प्लस उसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ml√2 का होल स्क्वायर, ये 2ml² हो जाएगा और ये हो जाएगा 4ml², आपका आंसर है 4ml², ये जो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, और आप देखेंगे आगे का कि कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम का, जैसे रिंग का हो गया, रॉड का हो गया, सॉलिड डिस्क का हो गया, इन सबका मोमेंट ऑफ कैसा होता है, और एक्सिस इनमें कंटिन्यूस बॉडीज में अगर चेंजेस करेंगे तो किस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू। चलो रिकॉर्ड